देखिए, शिवमोगा में जो अभी हालात चल रहे हैं, वहां पर जो 13 तारीख 14 15 में जो इंतशार हुआ, इसमें पूरा एसडीपी का नाम खींच के ला रहे हैं। एक्चुअली वो शिवमोगा के इंसिडेंट की हकीकत कुछ और है। वो हकीकत को बयान करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किए हैं। शिवमोगा में 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी इंसिडेंट हुए हैं, ये पूरे इंसिडेंट के पीछे वहां के माजी मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर ईश्वरप्पा का हाथ है। तो इसका पूरा एक जुडिशियल इंक्वायरी करना बोल के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुतालबा करती है। एक 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला इंसिडेंट वहां होता है 13 तारीख को। 13 तारीख को शिवमोगा के बैरी सिटी सेंटर में एक वहां के कारपोरेशन के जरिए से एक फ्रीडम फाइटर्स के फोटोस लगाए जाते हैं। उसमें एक भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का फोटो नहीं रहता। उसके मध्य मुकाबिल वहां पर हेडी सावरकर का फोटो फ्लेक्स लगाया जाता है। तो वहां के लोकल एसडीपी के लीडर्स और कांग्रेस के लीडर्स जाके उसको क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों ऐसा है किए हैं? कहाँ मुस्लिम एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है क्या? यहाँ के इंडिया गेट में 16,000 मुस्लिम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं, आपको एक भी नाम नहीं मिला क्या? जब इन्हों जाके वहां पर पूछते हैं तो वहां के पुलिस ऑफिशियल और माल के ऑफिशियल मिलकर वहां हेडी सावरकर के फोटो को हटा देते हैं। तो ये वहां को क्लोज हो गया। उसके बाद उसी दिन 4 बजे वही माल के सामने बीजेपी का मेयर स्मिता अन्नप्पा और उसका शोहर आकर वहां पर प्रोवोकेटिव स्पीच करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ गलत शब्द वहां पर बात करते हैं। और माल के अंदर शिवू, नागेश और दीनदयाल बजरंग दल के लीडर्स माल के अंदर जबरदस्ती घुसकर वहां पर मोहम्मद अल्फाज नाम के एक नाबालिग नौजवान के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ये पहला इंसिडेंट शिवमोगा में, ये कहीं भी मीडिया में आ रहा नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके खिलाफ एफआईआर होता है, लोकल पुलिस स्टेशन वहां के दोडपेटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है। उसके बाद कन्नड़परा संगठन का प्रेसिडेंट और हाल ही कांग्रेस के कारपोरेटर का पति जिसका नाम आसिफ शरीफ है, ये आसिफ शरीफ को रात को 9 बजे 14 तारीख को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट कर जुडिशियल कस्टडी को भेज दिया जाता है। हालांकि इनका कोई भी कसूर नहीं, लेकिन मीडिया में ऐसा उसको प्रेजेंट करते हैं कि मुसलमानों की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। वहां पर मुसलमानों का कोई पार्ट नहीं, हालांकि वहां पार्ट था बजरंग दल और बीजेपी के लीडर्स प्रोवोकेटिव स्पीच किए थे, नाबालिग अल्फाज के ऊपर हमला किए थे, उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दिए हैं, वो कहीं पर भी चर्चा नहीं होता। उसके बाद अगस्त 15 आता है। अगस्त 15 में अमीर हमजा सर्कल जो पूरे मुसलमान उलमास, नौजवान, वहां के दुकानदार मिलकर सुबह फ्लैग करते हैं और स्टेज प्रोग्राम करते रहते हैं। 1:30 बजे के करीब वहां पर शिवमोगा के अमीर अहमद सर्कल को बीजेपी के कारपोरेटर, बीजेपी के वहां के काउंसिलर्स, कारपोरेटर और बजरंग दल के लीडर इन्हों एक ग्रुप होकर वहां पर आके जबरदस्ती सावरकर के फोटो को वहां पर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरली वहां पर जो मुस्लिम नौजवान थे इसको अपोज करते हैं। तो पुलिस वहां पर जो बजरंग दल के लीडर्स आए थे उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करती और फ्लेक्स जो लगाने की कोशिश कर रहे थे उसको रोकती भी नहीं। तो मुस्लिम नौजवान वहां पर इसको खिलाफ करते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो पुलिस वहां पर एक तरफा कार्रवाई करती है। बजरंग दल के लीडर्सों के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं, मुसलमान नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। जब लाठीचार्ज होता है तो वहां पर वहां के बाजू की गली में मस्जिद के पास में सद्दाम नाम के एक मुस्लिम नौजवान को स्लैप किया जाता है, छुरी डाला जाता है, चाकू डाला जाता है। जब चाकू डाला जाता है, पहला इंसिडेंट चाकू का ये है, ये बजरंग दल के लीडर्सों ने डाला था। उसके पहले दिन माल में घुसकर एक नाबालिग मुस्लिम नौजवान को अटैक किए थे, जानलेवा हमला किए थे। और 15 तारीख को सद्दाम बोल के मुस्लिम नौजवान को चूरी डालते हैं। जब चूरी डाला जाता है, इसके मध्य मुकाबिल में चंद मुस्लिम नौजवान वो देखकर प्रोवोकेटिव होके एक गैर मुसलमान को भी चूरी डालते हैं। ये 2 इंसिडेंट होते हैं। और उसी दिन रात 8 बजे 9 बजे तकरीबन जबीउल्लाह नाम के एक मुस्लिम नौजवान के घर को पुलिस आती है। जो चोरी डाले हैं वो चोरी में आपका दस्तगीर करना, इंक्वायरी करना है, आप हमें कोऑपरेट करो। जब वो पुलिस घर में आते हैं, उन्हें खाना खा के बैठते रहते हैं, तो उनकी अहलिया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये खाना खा रहे हैं, खाना खा के इनको मैं आपके साथ भेज के दूंगी। तो पुलिस वेट करते हैं। खाना खा के हाथ धो के पुलिस की मौजूदगी में स्टेशन को ले जाया जाता है। तकरीबन रात के 2:30 बजे 2:30 AM रात के उनके पाँव को
शूट किया जाता है। और पुलिस रीजन ये बोल रही है कि इन्होंने पुलिस के ऊपर चाकू डाले गए। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, 9 बजे 6 पुलिस की मौजूदगी में जो पुलिस स्टेशन को लाया हुआ एक आरोपी, उसके पास चाकू कहां से आई? क्या उसको आप अरेस्ट करने के दौरान उसको चेक नहीं किए? तो ये पूरी एक बनी बनाई स्टोरी है। ये स्टोरी बनाने के पीछे मुस्लिम कौम को कटकटे में खड़ाने की एक साजिश है और मुसलमान नौजवानों को एक आरोपी स्थान में लाके खड़ाने की साजिश है और बीजेपी और संघ परिवार के लीडर्स को खुश करने की एक साजिश है। तो पुलिस का ये स्टेटमेंट, ये दोहरा रवैया जो है, इसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंडेम करती है। कोई भी आरोपी क्यों ना हो, उसको शूट करने का परमिशन आपको नहीं है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इंडियन पिनल कोड के मुताबिक यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम में उसका प्रूव होना है उन्हें जो क्राइम किया है, उसके बाद उसको कोर्ट सजा दे सकती है। आपको शूट करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप लिए हैं, इसको हम कंडेम करते हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पूरे इंसिडेंट का एक जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए से सच्चाई को बयान करने की हम मुतालबा करते हैं। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद। ईश्वरप्पा इस मुल्क के लिए, ईश्वरप्पा के खानदान वाले, ईश्वरप्पा के पार्टी वाले, ईश्वरप्पा के संगठन वाले कभी भी इस मुल्क के लिए लड़े नहीं। इस मुल्क का दर्द भी उनको नहीं है। ये यहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को शूट किया हुआ नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। तो ये मुल्क के बारे में बात करने का कोई रईस उनको नहीं है। इस मुल्क के लिए अपनी जान को दिए हुए, अपने बच्चों को गिरवी रख के लड़े हुए शहीद मिलत टीपू सुल्तान का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। मुसलमानों के देश प्रेम के बारे में क्वेश्चन करने ये कौन होता है? ये इलेक्टेड एक विधानसभा में खड़कर 3 बार यहां पर बयान हुए एक आरएसएस जैसी संगठन के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने आया हुआ हूं बोल के स्टेटमेंट देने वाला ईश्वरप्पा के बयान को हम बात करने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क को मुसलमानों की देन क्या है, इंडिया गेट में जाके देख लीजिए। जब काला पानी की सजा अली ब्रदर्स को दिया गया तो उनसे पूछा गया आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो ये एक मट्टी मुझे ले दीजिए। ये मट्टी लेके आप क्या करेंगे? जब मेरा इंतकाल काला पानी अंडमान निकोबार में हो जाएगा, मेरी खबर में ये मट्टी को डाल दिया जाए। ये देश प्रेम है। हुब्बुल वतनी हिज्बुल ईमान, ये हमारा दीन हमें सिखाया। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क को मोहब्बत करना आपके ईमान का एक हिस्सा है। तो ये ईश्वरप्पा से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो जिस वक्त सभी को घर से अरेस्ट किया गया, जब ये हादसा पेश आया था, जो छोरी छुपी गई थी, उस वक्त सभी का वो इंक्वायरी से बात सामने आना है। लेकिन पुलिस जब जबी के घर को आया, पुलिस का रिक्वेस्ट था आपको इंक्वायरी के पर्पज हम बुलाना चाह रहे हैं। तो नेचुरली जब इंक्वायरी के पर्पज है तो कोई भी कोऑपरेट करना है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जबी हो, समी हो। तो उनके घर वाले उनको कोऑपरेट करके भेजते दिए। 9 बजे भेजे तो 2:30 बजे ये चूरी डालने कहां से जाते हैं? ये पूरी बनी बनाई कहानी है। जुडिशियल इंक्वायरी किए तो ये पूरे चीजें सामने आ जाएंगी। और ये मैं नहीं बोल रहा, जबी की मिसेस खुद मीडिया में आके बोली है। तो मतलब पूरा जो माहौल शिमोगा और गुजरात में पेश आया, इसके जिम्मेदार आप ईश्वरप्पा को? बिल्कुल, ईश्वरप्पा और संघ परिवार बजरंग दल के लीडर्स, उनकी एक बनी बनाई साजिश है। क्योंकि इलेक्शन ईयर है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। क्योंकि ईश्वरप्पा को टिकट मिलने का डाउट है अभी सिटी में। हर्षा को हीरो बना दिए ईश्वरप्पा, हर्षा का मर्डर भी करा है इन्होंने, साजिश है वो एक। उसको हीरो बनाने के बाद हर्षा के घर वाले टिकट पूछ रहे हैं। अभी ईश्वरप्पा को टिकट मिलना है तो ऐसा इंतजार होना, ईश्वरप्पा हीरो बनना। इसलिए ईश्वरप्पा ये साजिश के पीछे इसके हाथ होने के चांसेस हैं। ये सारे चीज का इंक्वायरी होना बोल के हमारा मुतालबा है।